अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी अहम है, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से। अक्सर लोगों को सर्दियों में ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी बकरियां मर जाती हैं, उनके जानवर मर जाते हैं और इस तरीके से वो नुकसान में चले जाते हैं। होता क्या है कि उनको अक्सर नमूनिया हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है और कई दफ़ा ये भी होता है कि पूरा का पूरा जो रेवड़ है उनका वो ख़त्म हो जाता है। इसमें उनकी नुकसान एक और भी होता है कि चलें रेवड़ तो गया सो गया, उस पर जो अखराजात आते हैं डॉक्टर के और उसकी दवाइयों के और वो सारे वो, क्योंकि डॉक्टर इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि वो दुनिया जहान की एंटीबायोटिक्स की कम्बिनेशन प्लस वाइटामिन प्लस उसके साथ और जैसे ग्लूकोज की बोतलें और ये वो लगा के तो अपने पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन फार्मर नुकसान में चला जाता है। और ये एक बड़ी वजह है हमारे यहाँ जो फार्मिंग है इसको रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी उसको रोकती है और फार्मर का नुकसान हो रहा होता है और फार्मिंग फ्लोरिश नहीं कर पाती। अब इसका एक आसान सा तरीका है बीमारियों को कंट्रोल करने का। जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं, वायरस के ज़रिए फैलती हैं, वायरस की ट्रीटमेंट अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई और वो खुद ब खुद ठीक होते हैं तो होते हैं, अदरवाइज जो मोर्टेलिटी है वो हो जाती है और उसकी कोई खातिर खा कोई एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करती। बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं उस पर एंटीबायोटिक का असर होता है, वायरस पे नहीं होता। अब इसका फिर क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, क्योंकि वायरस की जो बीमारियां उनकी वैक्सीनेशन यानी हिफाजती टीके तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक मौजूद नहीं है। तो हमने आज इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है कि वो फार्मर जिनके जानवर को वायरल डिजीज़ हो जाए, वायरस वो बीमारी जो वायरस से फैलती है वो हो जाए, तो उस सूरत में उसको कैसे बचाया जाए। तो अब ये है कि मैं थोड़ा सा पहले इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा कि बॉडी में होता क्या है। जब भी आप किसी वायरस के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आपके अंदर वायरस चला जाता है और उसके अगेंस्ट उसकी फोटोकॉपी बनती है। यानी अगर ये वायरस है इस तरीके से तो दूसरी इसकी एंटी डॉट बनेगा जो इसके साथ ऐसे फिट हो जाएगा और इस वायरस को ब्लॉक कर देगा। अब इसको एंटीबॉडीज कहते हैं। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये उस वायरस को किल करती हैं, उसके खिलाफ लड़ती है, पूरी एक फौज बनती है, करोड़ों अरबों एंटीबॉडीज बनती हैं और वो उन वायरस को किल कर देती हैं और इस तरीके से जो जानवर है या इंसान है वो उस बीमारी से रिकवर कर जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने, जैसे आप टेटनस का आपने देखा होगा कि टेटनस का जो मरीज होता है वो जब सड़क पर गिरता है तो उसके अंदर टॉक्सिन पैदा हो जाती हैं, यानी वो जो बैक्टीरिया या बैक्टीरियम है वो उसके अंदर जहर पैदा करना शुरू कर देता है और उसको फिर हम सीरम से या प्लाज्मा से आप ट्रीट करते हैं कि एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं और वो आप इंजेक्ट करते हैं तो वो पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज फौरी तौर पे जाके उसको ब्लॉक कर देती हैं और इस तरीके से इंसान बच जाता है। इसी तरीके से जब सांप का कोई डसा हुआ आदमी आता है तो एंटी वेनम सीरम इस्तेमाल किया जाता है। सीरम और प्लाज्मा तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं और एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब उस सूरत में भी ये होता है और जितने भी मार्केट में सीरम मौजूद हैं या प्लाज्मा मौजूद है वो सारा एनिमल बेस्ड प्रोड्यूस्ड होता है। ये एंटी टेटनस का भी और ये एंटी वेनम और दूसरी फ्लू के भी, इन्फ्लुएंजा, ये सारी जो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में तैयार होती हैं जो NIH में, तो वो स्टड फार्म उनका एक बना हुआ है, वहाँ से ये पैदा होती हैं। अब फार्मर क्या करे, कैसे बचा सकता है, तो इस सिलसिले में हमने एक तो ट्रेनिंग का अरेंज किया हुआ है कि आप आएँ और हमारे से सीखें कि प्लाज्मा या सीरम कैसे बनाना है और वो अपने अपने फार्म पे पहले से बना के रख लें ताकि बीमार जानवर को ट्रीट किया जा सके और ख़ास तौर पे वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट या माइकोप्लाज्मा या इस टाइप की जो बैक्टीरियम है उनके खिलाफ जो है आप पहले से ये बना के रख लें। इस तरीके से आपको एक बनी बनाई चीज़, रेडीमेड चीज़ हर वक्त आपके फार्म पे मौजूद होगी और किसी वक्त भी अगर कोई इमरजेंसी, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। यानी आप अगर ये देते हैं तो इसका कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पहली दफ़ा तो बिल्कुल है ही नहीं। तो
इस तरीके से आप इसको बिला खौफ व खतर लगा सकते हैं। अब अगली जो चीज़ है कि इसका जो था अफादियत, वो तो मैंने आपको बता दी। इसकी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। यानी कोरोना का भी अगर आप देखा जाए तो कोई इलाज अगर है तो वो यही है कि आप पैसिव इम्यूनिटी के ज़रिए आप उसका इलाज कर सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं कि बने किसी और जानवर में या किसी और में, और उससे लेके आपको लगा दी जाए और इस तरीके से आप ठीक हो जाएं। इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो ये पैसिव इम्यूनिटी के ज़रिए आप तकरीबन हर वायरल डिजीज़ का और बैक्टीरिया का इलाज कर सकते हैं। अब इसकी हमने एक तो कैसे हम इसको करेंगे, ये करेंगे कि हम एनिमल को हैंडल करना सबसे पहले सिखाना होगा। फिर उससे ब्लड किस वेन से लेना है, कितना लेना है। ये ना हो कि सारा ब्लड ही फार्मर ले ले और बाद में पता चले जी बकरी ही मर गई या बकरा ही मर गया और भैंस मर गई, सारा कुछ। वो एक लिमिट होती है कि आप बॉडी का कितना पोर्शन आप ब्लड का वो ड्रा कर सकते हैं और बाकी आप रिटेन रखेंगे। एक तो इस पे हमने करना है। और तीसरा ये है कि जो ब्लड करना है उसको आगे सेफ भी तो रखना है, वो ख़राब ना हो जाए। उसके प्रिजर्वेशन के मेथड आपको बताने हैं कि वो कितने टेम्परेचर पे रखना है और कब तक आप रख सकते हैं, और उसके अंदर जो है डोज कैसे बनानी है। ये तो नहीं कि आप पता चले जी कि आपने 200 या 300 ml ही लगा दिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी इतनी। हर एनिमल का डिफरेंट होता है, ये सिखाना है हमने। उसके बाद ये है कि इस जो प्लाज्मा है इसको अगर आप लगा रहे हैं या इसको आप कर रहे हैं तो आपने उस जानवर से दूसरी दफ़ा ब्लड कितने अरसे के बाद निकालना है। और इस तरीके से ये सारी टेक्निक हम चाहते हैं कि फार्मर के पास हो। आपको शायद याद हो, जो पुराने वेटनेरियन हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं या पुराने फार्मर हैं, तो शुरू में जब फ्रीजियन पाकिस्तान में आई तो यहाँ पे उनको मुंह खुर की बीमारी हर गाय को हो जाती थी और काफ़ी नुकसान हुआ। पूरे के पूरे जो है उनके हर्ड ही ज़ाया हो गए। उस वक्त मैं नेस्ले के साथ मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। मेरे अंडर भी एक फार्म था जिसमें 250 जानवर मौजूद थे और वहाँ पे भी यही हुआ। सईदा आबदा हुसैन का फार्म था, वहाँ पे भी यही हुआ। तो वो कंट्रोल में ही नहीं आते थे। उसके बाद हमने यही सीरम टेक्नोलॉजी से मुंह खुर की बीमारी को कंट्रोल किया और अब आप देखते हैं कि कोई इस तरह का बड़ा हादसा नहीं होता क्योंकि हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। कोरोना में भी यही टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है और बाकी हो भी रही है। बाकी चीज़ों जैसे सांप के कांटे का इलाज, टेटनस का इलाज, बेशुमार अब तो सीरम अवेलेबल है। तो ये सीरम जो है ये अब अपने फार्म पे प्रोड्यूस करके इसको इस्तेमाल हमने करना है और इस तरीके से हमने अपने जानवरों की ज़िंदगियाँ बचानी हैं। तो आज का टॉपिक यही था और इसकी ट्रेनिंग हम जो है वो 20, 21 और 22 3 दिन की ट्रेनिंग है, जिसमें 1 दिन की तो हमारी फीड फॉर्मेशन पे होगी और 2 दिन हमारा इस पे होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।